हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आकांक्षा और मैं आज आप लोगों के लिए एमएससी का नेक्स्ट चैप्टर लेकर आई हूँ, चाणक्य। सो लेट्स स्टार्ट। 326 ईसा पूर्व अलेक्जेंडर ने हमारे भारत पर हमला किया और उसकी सेना ने देश को तबाह कर दिया था। पूरे देश का माहौल निराशा से भरा हुआ हो गया था। कुछ शूद्र राजा ऐसे थे जो अपने हितों की ही देखभाल कर रहे थे और हमारे देश का राष्ट्रवादी गौरव धीरे धीरे गायब हो गया था। और ना तो उन्हें, जो हमारे देश के लोग थे, उनको ना तो किसी चीज़ पर गर्व रह गया था और ना ही उन्हें अपने वंश के बारे में पता था। ऐसे टाइम पर महान चाणक्य हमें दिखाई दिए, जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हमारे भारत को एकजुट किया। आज़ादी की लड़ाई के खिलाफ भारत ने इन सब बाधाओं के बावजूद एक असाधारण क्षमता वाले नेता को बुलाया, जिसने जो पराजित नेता थे, उन लोगों की आत्मा में उत्साह पैदा किया और विदेशी वर्चस्व यानी विदेशी राज के खिलाफ एक ताज़ा उनके अंदर उत्साह भरा। फॉर्चुनेटली हमारे देश में एक युवा चंद्रगुप्त मौर्य जैसे नेता का उत्पादन हुआ। उन्हें कौटिल्य नाम से प्रसिद्ध ब्राह्मण चाणक्य द्वारा इस महान मिशन के लिए तैयार किया गया था। उन्हें विष्णुगुप्त नाम दिया गया था। जो चाणक्य थे वो निडर थे, मृत्यु से नहीं डरते थे और कभी भी हार से निराश नहीं होते थे। चाणक्य गरीबों के लिए दयालु थे और जो उन्हें धोखा देते थे उनके लिए एविल यानी कि बहुत बड़े दुष्ट थे। उनकी राइटिंग यानी उनका लेखन सत्य की खोज में उनकी निडरता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है, जो कि 2000 सालों में 2000 ईयर्स तक गूंजता रहता है। बाद में जब स्वामी विवेकानंद ने पुकारा, उठो, ने जब ये नारा लगाया, उठो जागो, जब तक नींद नहीं आती तब तक लक्ष्य पूरा नहीं होता। उसके बाद नेहरू ने अपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा और चाणक्य को भारत का मेकियावेली कहा गया है। लेकिन हर तरह से एक श्रेष्ठ व्यक्ति थे और हर चीज़ में वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान भी थे। चाणक्य से कुछ 100 साल पहले कन्फ्यूशियस ने कहा कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति के 3 निशानी गुण होते हैं। पहला तो ये कि वो चिंता से मुक्त होते हैं, बुद्धिमान होते हैं और बहादुर होते हैं। वो अनिष्ट से भय से भी मुक्त होते हैं। चाणक्य कन्फ्यूशियस या उनकी बातों के बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन वो उस जीवन को जीते थे। चाणक्य का जन्म 350 ईसा पूर्व में हुआ था। वह पहले मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के सलाहकार और प्रधानमंत्री थे और सत्ता में उनके उदय के वास्तुकार थे। कुछ विद्वान चाणक्य को दुनिया के अग्रणी अर्थशास्त्री मानते हैं। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे और पहले भारतीय साम्राज्य के लिए व्यापक रूप से जिम्मेदार माने जाते थे। चाणक्य के बारे में बहुत सारे कुछ किंवदंतियाँ यानी कि लीजेंड्स हैं, जैसे कि चाणक्य का जन्म दांतों के पूरे सेट के साथ यानी कंप्लीट सेट ऑफ टीथ के साथ हुआ था और ये इस चीज़ का संकेत था कि वह एक दिन राजा बनेंगे, जो कि चाणक्य जैसे ब्राह्मण के लिए अनुचित था, इनएप्रोप्रिएट था। चाणक्य के दांत इसलिए टूट गए थे और यह इस बात की ओर इशारा किया गया था कि वह किसी अन्य राज्य के माध्यम से ही शासन करेंगे। जब चाणक्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के, तब उन्होंने उनके खाने में धीरे धीरे से जहर डालना शुरू कर दिया था, ताकि उन्हें उस जहर की यानी उस पॉइज़न की आदत पड़ जाए। उनके खाने में पॉइज़न मिलाने का उद्देश्य ये था कि वो, यदि उनके दुश्मनों द्वारा जहर दिया जाए तो उससे उनको उसकी आदत लग जाए और उस पर कोई प्रभाव ना हो। पर एक दिन रानी दुर्धा ने सम्राट के साथ भोजन शेयर किया, जिस समय वो गर्भवती थीं। चूँकि उन्हें जहरीला भोजन खाने की आदत नहीं थी, इसलिए उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन चाणक्य ने फैसला किया कि बच्चे को बचाना चाहिए, उसे नहीं मरना चाहिए। इसलिए उन्होंने जो रानी थी उसके पेट को काट दिया और बच्चे को बाहर निकाल लिया। अ ड्रॉप यानी कि एक बूंद, जिसे संस्कृत में बिंदु कहा जाता है, वो
जो पॉइजन की ड्रॉप थी, बूंद थी, वो बच्चे के सिर में चली गई और इसलिए चाणक्य ने उसका नाम बिंदुसार रख दिया। बिंदुसार बाद में मौर्य वंश के एक महान राजा हुए। चाणक्य ने 2 पुस्तकें लिखी, एक अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र, जिन्हें चाणक्य नीति के नाम से भी जाना जाता है। अर्थशास्त्री मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों, कल्याण, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और युद्ध रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा करती हैं, जबकि नीतिशास्त्र जीवन के आदर्श तरीकों पर एक ग्रंथ है, जो कि चाणक्य के भारतीय जीवन के गहन अध्ययन को प्रेजेंट करता है। उनकी जो मुख्य फिलॉसफी थी वो ये थी कि हमें ऋण का यानी उधार का हमेशा भुगतान किया जाना चाहिए, चाहे वो हमारे पास एक अंतिम पैसा ही क्यों ना हो, और बिना शत्रु का मतलब बिना किसी सबूत के ही हमें बिना किसी छाप छोड़े ही शत्रु का नाश कर देना चाहिए। चाणक्य की मृत्यु 283 ईसा पूर्व में हुई थी और उनके पोते राधागुप्त द्वारा ही उनका अंतिम संस्कार किया गया था। आधुनिक भारत ने इस महान विद्वान को नई दिल्ली में चाणक्यपुरा के रूप में एक डिप्लोमेटिक एन्क्लेव का नाम देकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। As soon as the fear approaches near, attack and destroy it. जैसे ही डर हमारे निकट आता है, हमला करता है, हमें उसे नष्ट कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।